डिनर में हम राजस्थान के जीवंत और रंग बिरंगे लोक नृत्यों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जब भी नृत्य या डांस शब्द कानों में पड़ता है तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ एंटरटेनमेंट पर जाता है, राइट? लेकिन आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये लोक नृत्य महज मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, भावनाओं और सदियों पुरानी परंपराओं के जीते जागते दस्तावेज हैं। तो चलिए इस रेगिस्तान की असली लय को महसूस करते हैं। कहाँ से रची जुल्मी, काहे से सुहागन मेहरी, ये कोई आम लाइन नहीं है, बल्कि राजस्थान के मशहूर चंग नृत्य के पारंपरिक बोल हैं। जरा इमेजिन कीजिए, ढोल की जबरदस्त थाप, घुंघरुओं की छमछम और रात के समय गांव के बिल्कुल बीचों बीच गाए जाने वाले ये लोकगीत। पूरा माहौल किस तरह एक जादुई एनर्जी से भर जाता होगा। सच में ये वो धुनें हैं जो सीधे लोगों के दिलों से निकलती हैं। इस बेहद रिच कल्चरल हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमने अपनी चर्चा को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, शेखावाटी के होली नृत्य। दूसरा, कच्ची घोड़ी, जो कि वीरता का प्रतीक है। तीसरा, जीवन के अनूठे रंग। और चौथा, प्रकृति और अनुष्ठान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शेखावाटी के होली नृत्य, जो असल में वहाँ के त्योहारों की धड़कन है। जरा शेखावाटी क्षेत्र के उन चौकों और गुवाणों यानी खुले आंगनों के बारे में सोचिए, जो होली के रंगों और उमंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इस जबरदस्त माहौल का सबसे मेन अट्रैक्शन है गीदड़ नृत्य। ये मुख्य रूप से सीकर के लक्ष्मणगढ़ और डीडवाना के गांवों में खास तौर पर होली के मौके पर किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हाई एनर्जी वाले परफॉर्मेंस में मुख्य रूप से पुरुष ही हिस्सा लेते हैं और ये पूरी कम्युनिटी को एक साथ ले आता है। अब इस नृत्य से जुड़ी कुछ बहुत ही अनोखी शब्दावली और जेंडर रोल्स हैं जो इसे एकदम अलग बनाते हैं। देखिए, एक पुरुष कलाकार जो पुरुष का ही रोल करता है उसे गिदड़िया कहते हैं, और क्योंकि ये पुरुषों का डांस है इसलिए महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही निभाते हैं, जिन्हें गवरी कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात, गीदड़ यहाँ किसी जानवर का नाम नहीं है, बल्कि ये नर्तकों की उस खास चाल का नाम है जो वो डांस करते वक्त चलते हैं। है ना कमाल की बात? वैसे शेखावाटी की ये लय सिर्फ गीदड़ नृत्य तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी कई शानदार नृत्य हैं जो माहौल बना देते हैं, जैसे कि चंग नृत्य, जिसमें चंग नाम के वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट का मेन रोल होता है। इसके अलावा चूरू क्षेत्र में कबूतरी नृत्य और जिंदाद नृत्य भी बहुत फेमस हैं। ये सब मिलकर ना इस पूरे इलाके को एक बहुत ही वाइब्रेंट कल्चरल हब बना देते हैं। इसी शेखावाटी इलाके में एक और बहुत ही दिलचस्प डांस होता है, लुहर नृत्य। अब लुहर शब्द का अगर हम सीधा मतलब निकालें तो वो होता है मीठी खुजली। बिल्कुल, नाम थोड़ा अजीब और अनोखा ज़रूर है, लेकिन ये एक बहुत ही इंक्लूसिव एक्सपीरियंस है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, जो वहाँ के लोगों के मिलनसार और खुले स्वभाव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कच्ची घोड़ी, शौर्य का प्रतीक। उत्सव और मस्ती के माहौल से निकलकर अब हम एक सच्ची वीर गाथा की तरफ मुड़ते हैं। फाल्गुन के महीने में होने वाला ये नृत्य असल में शौर्य की एक कहानी है। 8 बनाम 260, ये रेशो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल इस डांस की शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए हुई थी, जब शेखावाटी के सिर्फ 8 वीर पुरुषों ने 260 मराठाओं को युद्ध में हरा दिया था। ये नृत्य उसी असाधारण जीत और बहादुरी का एक शानदार सेलिब्रेशन है। इस नृत्य की जो कोरियोग्राफी होती है ना, वो बिल्कुल उसी युद्ध की तरह एकदम रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक होती है। इसमें 8 पुरुष 2 अलग-अलग लाइनों में खड़े होकर आगे पीछे कुछ इस तरह चलते हैं जैसे कोई फूल खिल रहा हो और फिर वापस सिकुड़ रहा हो। और इसका सबसे आइकॉनिक हिस्सा क्या है? वो है कमर पर बांधी जाने वाली लकड़ी की घोड़ी। इसे पहनकर डांसर्स बिल्कुल रणभूमि के असली योद्धाओं की तरह लगते हैं। अब इस वीर गाथा में जान डालने के लिए ढोल, झांझ और मंजीरा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इस परंपरा को मुख्य रूप से ढोली, माली, सरगरा, कुम्हार और ब्यावरी जातियों के लोग निभाते आ रहे हैं। और जब इस परफॉर्मेंस के साथ उनका पारंपरिक गीत लश्करिया बैंड रसाल बजता है, तो यकीन मानिए पूरे माहौल में एक अद्भुत योद्धा, गर्व और जोश भर जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस होता है वो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतने शानदार ऐतिहासिक नृत्य को दुनिया के सामने लाने का श्रेय आखिर किसे जाता है? हमें इन 2 खास लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, छावरचंद गहलोत और गोविंद पारेख। सच कहा जाए तो इन्हीं दोनों के लगातार प्रयासों की वजह से ही कच्ची घोड़ी नृत्य आम लोगों और दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बन पाया। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर,
जीवन के अनूठे रंग, सामाजिक रीति रिवाज। देखिए, राजस्थान में नृत्य सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वहाँ के रोजमर्रा के जीवन में भी पूरी तरह रचे बसे हैं। यहाँ इमोशंस का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, एक तरफ रास तुला नृत्य है, जो किसी के रिश्ते को टूटने या तलाक से बचाने की एक बहुत ही भावुक प्रार्थना के साथ किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खोडियार टुंडिये नृत्य है, जो बारात के स्वागत और विदाई के टाइम पर एक नई शुरुआत के जश्न के रूप में महिलाओं द्वारा किया जाता है ना कमाल? दोनों ही डांस लाइफ की अलग अलग और गहरी सच्चाइयों को बयां करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से, यानी भाग 4 पर, प्रकृति और अनुष्ठान, ईश्वर से जुड़ाव। इन लोक नृत्यों का इस्तेमाल सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बदलते मौसम और कृषि चक्र के साथ कदम मिलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे डप नृत्य वसंत पंचमी का प्रतीक माना जाता है। वहीं धाड़, या जिसे ढाल नृत्य भी कहते हैं, वो सीधे तौर पर बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बल्लेदी नृत्य गुज्जर युवाओं द्वारा खेती में जानवरों के महत्व को दर्शाने के लिए बैलों के पैरों के पास किया जाता है। और बिगड़ नृत्य खास तौर पर मानसून यानी चौमासे के दौरान होता है। मतलब यहाँ हर बदलते मौसम का अपना एक अलग और खास नृत्य है। आखिर में बात करते हैं आध्यात्मिक समर्पण की। सालिड नृत्य की ही बात करें तो ये पूरी तरह से एक प्रार्थना है, जो ईश्वर से प्रकृति के विकास और लोगों की भलाई के मंगल कामना के लिए किया जाता है। ठीक इसी तरह धनुष लीला नृत्य बारा के अटरू इलाके में महाशिवरात्रि के पवित्र मौके पर होता है। यहाँ आकर हम समझ सकते हैं कि नृत्य केवल एक कला या आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर से सीधे बात करने और उनका आशीर्वाद लेने का एक बहुत ही विनम्र और खूबसूरत तरीका है। इस पूरी सांस्कृतिक यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये लोक नृत्य वाकई केवल मनोरंजन के साधन है, या फिर ये राजस्थान के इतिहास, वहाँ के संघर्षों, मौसमों और मानवीय भावनाओं के वो जीते जागते दस्तावेज हैं जो पीढ़ियों से यूं ही धड़कते आ रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसा विचार है जो संस्कृति को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे